नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। न्यूज बुलेटिन में बात होगी अहिल्यानगर की, जहां पहली बार भव्य शिव राज्याभिषेक समारोह शनि चौक पर उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी अहमदाबाद की, जहां एक घर के अंदर युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। श्रीगोंदा में मराठा सेवा संघ और संभाजी ब्रिगेड पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में पहली बार भव्य शिव राज्याभिषेक समारोह शनि चौक पर उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का विधिवत अभिषेक किया गया और जय घोषों के बीच कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रमुख वक्ता महेंद्र मिसाल ने शिवाजी महाराज के कार्यों, स्वराज्य और सामाजिक न्याय पर प्रेरणादायक विचार रखे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिव भक्त, युवा और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय और उत्साहपूर्ण बना रहा। कार्यक्रम के सफल आयोजन और व्यवस्थापन में मराठा सेवा संघ और संभाजी ब्रिगेड के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अहिल्यानगर से सी न्यूज संवाददाता अमर घोड़के की रिपोर्ट। फतेहवाड़ी में एक घर के अंदर एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर सरखेज थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस हत्या या आत्महत्या सहित सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। बकानी में भारत विकास परिषद शाखा बकानी द्वारा आयोजित 5 दिवसीय संस्कार शिविर के चौथे दिन बच्चों को जीवनोपयोगी स्वास्थ्यवर्धक जानकारियां दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता और स्वामी विवेकानंद के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण से हुई। इस अवसर पर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मधुसूदन आचार्य ने जैविक खेती और शुद्ध भोजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सब्जियों को नमक पानी में साफ करने और आहार में मोटा अनाज शामिल करने की सलाह दी। वहीं सीताराम पाटीदार ने बच्चों को संस्कार, अनुशासन, योग और शुद्ध आहार अपनाने की सीख दी, जबकि वैभव जोशी ने नशा मुक्ति और डिजिटल डिटॉक्स के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पदाधिकारी, सदस्य और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। केलवाड़ा में थाना पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पर्यावरण बचाओ अभियान और स्वास्थ्य जागरूकता के तहत साइकिल रैली निकाली गई। रैली के दौरान पुलिस कर्मियों ने कस्बे में भ्रमण कर आमजन को पर्यावरण संरक्षण, पौधारोपण, प्रदूषण नियंत्रण और साइकिल चलाने के स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूक किया। इस पहल का उद्देश्य लोगों में स्वस्थ जीवन शैली और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना रहा, जिसे स्थानीय लोगों ने सराहते हुए समर्थन दिया। 12 से सी न्यूज संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र में होटल और रेस्टोरेंट की फायर सुरक्षा व्यवस्था की जांच के दौरान गंभीर खामियां सामने आई हैं। जांच में पाया गया कि कई प्रतिष्ठानों में आपातकालीन निकास द्वार पर ताले लगे थे और फायर सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। वहीं 247 होटल और रेस्टोरेंट में से केवल लगभग 70 के पास ही फायर एनओसी पाई गई। सचिन होटल में फायर सिस्टम फेल मिला, जबकि मनीष होटल में आपातकालीन निकास द्वार पर ताला लगा हुआ था और उसकी चाबी भी उपलब्ध नहीं थी। फायर विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और नियमों का पालन न करने वाले होटल रेस्टोरेंट को नोटिस जारी करते हुए बिजली पानी कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई है। सर, आज होटल रेस्टोरेंट पे जो है फायर जो सिस्टम है उनकी जांच की गई है, एनओसीज की भी जांच की गई है, क्या निकल कर सामने आया? डीजी महोदय के दिशा निर्देशन में जो एक स्कीम चल रही है, जितने भी होटल्स, रेस्टोरेंट और ढाबे और इसमें जितने मैरिज होम हैं सबको चेक किया जा रहा है लगातार 2 दिन से, और लगभग 60 के करीब हम लोग कल भी कुछ चेक किए थे। आज भी 25-30 के करीब जो होटल्स हैं वो चेक किए थे। जनपद बुलंदशहर में लगभग टोटल जो है 247 के करीब जो होटल हैं वो लिस्टेड हैं और उन्हीं में एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो दिल्ली में इंसिडेंट हुआ है मालवीय नगर में, उस टाइप का इंसिडेंट हमारे बुलंदशहर में ना हो। कितने होटल रजिस्टर्ड हैं सर? हमारे पास रजिस्ट्रेशन ऐसे कुछ होता नहीं है। हमारे से जो एनओसी ली गई हैं लगभग 70 होटल की ली गई हैं, जिनके अंदर फायर सेफ्टी के नॉर्म्स जो है कंप्लीट थे और उन्होंने अपनी एनओसी ली है। और अभी चेकिंग अभियान में काफ़ी सारे होटल्स ऐसे भी पाए गए हैं जिनकी एनओसी बहुत पहले ली गई थी परंतु एक्सपायर हो गई है, उनको रिन्यू नहीं कराया गया है, तो उन पर भी इस चेकिंग अभियान के दौरान जो है वो जाँच की जा रही है उनकी। सर, कुछ होटल्स में एग्जिट जो गेट है उसको बंद मिला है, उस पर ताला लगा था, चाबी उनकी नहीं मिली है, और दूसरा जो फायर सिस्टम है वो कई जगह निष्क्रिय अवस्था में मिला है। देखिए, जो फायर सर्विस है और जो गवर्नमेंट है वो आजकल जो बिजनेस फैमिलियर है
और काफ़ी जो हमारे उद्योग बंधु हैं उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती है। ऐसे ही जो फायर विभाग है वो भी एक दोस्ताना के रूप में कार्य कर रहा है और एनओसी का भी सरलीकरण किया गया है। पहले एनओसी जो होती थी पर ईयर होती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है 3 साल किया, 3 के बाद अब 5 साल कर दिया गया है। तो जो 5 साल की जो एनओसी है इसमें जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बनती है, जो ओनर या कोई मैनेजर या यहाँ पे जो स्टाफ है जो काम करता है उसकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सिस्टम को अपडेट रखे। अब आज हमारी चेकिंग के दौरान बहुत सारे ऐसे होटल मिले जिनका पंप खराब था या टैंक में पानी नहीं था या एग्जिट पे लॉक लगा दिया गया है या स्टेयरकेस के अंदर कपड़े भरे हुए हैं, होजरील जो है वो उनके काम नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइप की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये उनको स्वयं देखनी पड़ेंगी, तभी जो है अपने होटल को या संस्थान को सेफ बना पाएंगे। और पार्किंग एरियाज में खासकर आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है आपका चार्जिंग पॉइंट का, कि आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनका चार्जिंग पॉइंट दिया जा रहा है परंतु उसकी सेफ्टी नहीं देखी जा रही है, तो वहाँ पर भी फायर होने के चांसेस हैं, तो उसके लिए भी लोगों को अवेयर किया जा रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। राजलेदेसा क्षेत्र के परसनेऊ फाटा के पास देर रात एक निजी बस को जबरन रोककर उसमें तोड़फोड़ और लूट की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार बोलेरो कैंपर में सवार 5 से 6 लोगों ने बस को रोककर कंडक्टर की जेब से करीब 22,000 रुपये लूट लिए और बस में भी नुकसान पहुंचाया। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी रोशन लाल के अनुसार आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और आसपास के साक्ष्यों के आधार पर जाँच आगे बढ़ रही है। चूरू से सी न्यूज़ संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दुर्ग में स्टेडियम के पीछे स्थित नाना नानी पार्क में नागपुर नागरिक सहकारी बैंक की शाखा दुर्ग और कदम संस्था के संयुक्त तत्वाधान में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बैंक अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने मिलकर पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। शाखा प्रबंधक ने बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पौधारोपण को जरूरी बताया, जबकि समाज सेवी कैलाश बरमेचा ने पौधों की देखभाल पर जोर दिया। कार्यक्रम में कदम संस्था ने अपनी गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि वो नियमित रूप से पौधारोपण अभियान चलाते हैं और अंत में सभी ने हरित दुर्ग के निर्माण और पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया। कदम संस्था जो है साप्ताहिक पौधारोपण करती है। हर सप्ताह जिसका भी जन्म रहता है, जन्मदिन या विशेष तिथि है, वैवाहिक सालगिरह है, उनको हम यहाँ पे बुलाते हैं और उनके हाथ से पौधा लगाते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से धरती अच्छी हो और लोगों में ये पर्यावरण संरक्षण का और पौधारोपण का संस्कार जागृत हो। आज अपन देख रहे हैं जिस तरीके से 45 डिग्री तापमान जो हो रहा है और आम जनता को जीना दुभर हो गया, इसके लिए आप कैसे अपील करेंगे लोगों को वृक्षारोपण? मैं तो कहता हूं कि सांस लेना जितना जरूरी है उतना ही पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। जैसे हमारे बीच ऑक्सीजन का कोई विकल्प नहीं है, वैसे ही पेड़ पौधे लगाने के कोई विकल्प नहीं है। मैं तो लोगों से अपील करता हूं कि कम से कम एक पेड़ तो अपने जीवन में जरूर लगाएं। आपका परिचय? मैं राजेश शर्मा, उपाध्यक्ष कदम संस्था दुर्ग। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बता दूं, नागपुर नागरिक बैंक के शाखा प्रबंधक उज्ज्वल जी के कहने से मैं यहाँ आया हूँ। इन्होंने मुझे आमंत्रित किया समाज सेवी के रूप में और मैं इनका ग्राहक भी हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा उसको सुरक्षित रखना बात है और उससे भी ज़्यादा जंगल ना कटे वो ज़रूरी है। जो कि हमारे पूर्वजों के द्वारा लगाए हुए पेड़ हैं, हम अगर उनको काटेंगे तो हमारा नया लगाना भी 10% सार्थक होगा। और प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो पेड़ लगाए तो आने वाली जनरेशन को ऑक्सीजन की कमी ना हो। धन्यवाद। कैलाश जैन बरमेचा। हम लोग हर साल ही ऐसे सामाजिक प्रोग्राम करते हैं। हमारी सभी ब्रांचेस में 5 जून को हम ये वृक्षारोपण करते हैं। हमारा उसका उद्देश्य यही है कि आगे के पीढ़ी को सर्वाइव के लिए, जैसे हम धन संचय करते हैं, LIC पॉलिसी निकालते हैं, वैसे ऑक्सीजन की भी बहुत ज़रूरत है और हम आगे की पीढ़ी को प्रॉब्लम ना जाए, आगे सब अच्छे से हो, इसलिए हम यह झाड़ लगाने का हर साल प्रोग्राम करते आए हैं और आगे भी ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे। धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम उज्ज्वल अग्रवाल है। मैं नागपुर नागरिक सहकारी बैंक में व्यवस्थापक हूँ। साथियों, कदम प्रणाम। मैं प्रभुदयाल उजाला। कदम संस्था जो है बेसिकली जबलपुर से शुरू हुई है और कदम संस्था के संस्थापक श्री योगेश गनौरे जी पिछले 22 वर्षों से रोज 10 बजे, ठीक 10 बजे एक पौधा धरती माँ की गोद में सौंप देते हैं। उनसे प्रेरणा लेकर के हमने दुर्ग शहर में अपने कुछ मित्रों के साथ, साथियों के साथ ये कदम संस्था का
वृक्षारोपण कार्यक्रम यहाँ पर हम साप्ताहिक करते हैं। ठीक 10 बजे रविवार के दिन हम ये करते हैं और ये हमने 2025 में 26 जनवरी के दिन से शुरू किया और आज हमारा ये 73वां पौधा हमने लगाया है। 73 सप्ताह हो चुके हैं और इसमें दुर्ग शहर के काफ़ी हमारे जो जन हैं, जो जागरूक हैं, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, वो सब बहुत बढ़ चढ़। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। कामोठे क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से लगातार बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण नागरिकों में आक्रोश देखने को मिला और इसी के विरोध में लोगों ने कामोठे पुलिस स्टेशन चौक पर रास्ता रोको आंदोलन किया। बड़ी संख्या में शामिल स्थानीय निवासियों ने कहा कि बार बार बिजली कटौती से घरेलू कामकाज, व्यापार और छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने जल्द समाधान की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि समस्या का निवारण नहीं हुआ तो आगे बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी और इस दौरान कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। कामोठे से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित महात्रे की रिपोर्ट। सतगावा में भ्रष्टाचार और अनियमितता का मामला सामने आया है, जहां वृक्षपात में पत्नी और बेटे को खो चुके एक पीड़ित से पारिवारिक सूची निर्गत करने के नाम पर 200 रुपये लेने का आरोप अंचल कार्यालय के प्रधान सहायक बालदेव पंडित पर लगाया गया है। पीड़ित का कहना है कि पैसे लेने के बावजूद उसका काम समय पर नहीं किया गया, जिसके बाद उसने जिला परिषद प्रतिनिधि धनंजय यादव से शिकायत की। शिकायत पर प्रतिनिधि ने अंचल कार्यालय पहुंचकर मामले की जानकारी ली और आरोपी कर्मी को फटकार लगाई, जिसके बाद कथित रूप से 200 रुपये वापस कर दिए गए। कार्य प्राथमिकता से करने का आश्वासन दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद क्षेत्र में सरकारी कार्यालयों की कार्यशैली और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वहीं प्रशासन ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की बात कही है। कोडरमा से सी न्यूज़ संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। लातेहार की राजनीति में शनिवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला, जब भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष शीला देवी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण कर ली। नगर भवन में आयोजित प्रशिक्षण शिविर के दौरान पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया। शीला देवी ने कहा कि भाजपा में सम्मान नहीं मिलने के कारण उन्होंने ये निर्णय लिया। इस घटनाक्रम से झामुमो में उत्साह और भाजपा खेमे में निराशा का माहौल देखने को मिला। वहीं नेताओं ने इसे संगठन के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव बताया। आज लातेहार जेएमएम के लिए दोहरी खुशी है। एक तरफ भाजपा के जिला अध्यक्ष, महिला जिला अध्यक्ष शीला देवी ने भाजपा का जेएमएम का दामन थामा, वहीं पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री बैजनाथ राम लातेहार के पुत्र, उनको राज्यसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया है जेएमएम की ओर से। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? इसके लिए हम कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो हमारी पार्टी में शीला देवी का बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग पूरे दिल से चाहेंगे उनको, जो हमारे संग जब भी आई हैं तो हम लोग उनके साथ मिल के काम करेंगे। और हमारे यहाँ पार्टी से हमारे पूर्व विधायक बैजनाथ राम जी को, जब विधायक माननीय को जब यहाँ से राज्यसभा में भेजा गया है, निश्चय हमारा पूरा विश्वास है कि पूरा राज्य के लिए एक बहुत अच्छा संदेश और बहुत अच्छा एक होना चाहिए कि हर जन जन तक उनका जो विचार है, काम है, वो पूरा जन स्तर पर काम दिखेगा। आज पूर्व बीजेपी विधायक बैजनाथ राम, पूर्व जदयू विधायक बैजनाथ राम और झारखंड मंत्री जेएमएम शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम को लातेहार के धरती पुत्र, नायक पुत्र को आज राज्यसभा प्रत्याशी घोषित किया गया है जेएमएम की ओर से। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लातेहार जिला के लिए बहुत हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है। आज तक लातेहार जिला से कोई राज्यसभा में नहीं गया, तो लातेहार वासियों के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। अगर लातेहार के पूर्व में रह चुके हमारे भारतीय जनता पार्टी से मंत्री माननीय बैजनाथ जी अगर राज्यसभा में जाते हैं तो लातेहार जिला के लिए बहुत खुशी की बात है। 1974 के बाद यह पहला राज्यसभा प्रत्याशी है जो लातेहार, पलामू और गढ़वा के लिए चुने गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनके आने से ये पलामू प्रमंडल का विकास होगा? हाँ, क्षेत्र का विकास होगा, निश्चित रूप से ही विकास होगा। और आज आपके जिला अध्यक्ष, महिला जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष शीला जी ने जेएमएम का दामन थामा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर ऐसे समर्पित कार्यकर्ता अगर पार्टी से अगर ये होते हैं तो एक पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है।
और उस पर और क्या करना चाहेंगे आप? पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। अगर इस तरह के कार्यकर्ता टूटते हैं तो हम निश्चित रूप से बोलेंगे, खास करके प्रदेश को, कि कम से कम मान सम्मान जो वरिष्ठ कार्यकर्ता उनको मिलना चाहिए, ताकि वो भारतीय जनता पार्टी में ही रहे, दूसरे दल में ना जाए। आपका नाम? मेरा नाम राजन तिवारी है, पूर्व में जिला महामंत्री था भारतीय जनता पार्टी। हाँ, बताएंगे। आज आपने बीजेपी का दामन छोड़कर जेएमएम का दामन पकड़ लिया है, क्या कारण था कि आपने बीजेपी का दामन छोड़ के जेएमएम का दामन पकड़ा? मेरा वहाँ भाजपा में अपोजिट के शिकार बन रहे थे, इसीलिए मुझे महसूस हुआ और कष्ट अपने आप में हुआ, इसीलिए हम भाजपा छोड़ के झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किए। झारखंड मुक्ति मोर्चा में आने के बाद आप क्या संदेश देना चाहते हैं तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को? झारखंड मुक्ति मोर्चा में संदेश यही देना चाहते हैं कि जो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी हैं और जिला लेवल में, प्रखंड लेवल में, प्रदेश लेवल में जो भी यहाँ का जन कल्याणकारी योजना है, उनको साथ हम मिलकर कदम में कदम चल के और काम करने का अपना निष्ठापूर्वक करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शीला देवी हुआ। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।